अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वर्षा और मैं रिएक्ट करने जा रही हूँ कुरान के 5 सबसे बड़े वैज्ञानिक रहस्य बाय आशिफ खान। तो चलो देखते हैं वीडियो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। अनकरीब ही हम उनको जमीन और आसमानों में और उनके जिस्मों में अपनी निशानियां दिखाएंगे ताकि उनके सामने हक जाहिर हो जाए। कुरान की ये आयत इंसानों को सीधा चैलेंज कर रही है कि हम अनकरीब ही कुरान में से ही ऐसे साइंटिफिक फैक्ट्स तुमको दिखाएंगे कि तुम खुद कह बैठोगे कि यकीनन ये कुरान सच्ची किताब है। आज कुरान में लिखी गई कई साइंटिफिक बातें खुद विज्ञान साबित करके बता रहा है, जिसमें से 5 साइंटिफिक फैक्ट्स जो कुरान में 1400 साल पहले से ही मौजूद हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको ये इत्तला देना चाहूंगा कि हमने इस्लामिक शॉर्ट वीडियोस का नया चैनल शुरू किया है, जिस पर आपको इस्लामिक व्हाट्सएप स्टेटस, इस्लामिक शॉर्ट वीडियोस, कुरान और हदीस की शॉर्ट वीडियोस वगैरह के वीडियोस देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। नंबर 5, लोहा। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने जब लोहे पर खोज की तो पाया कि लोहा धरती पर नेचुरली बनी हुई धातु नहीं है, बल्कि इस पृथ्वी से बाहर से यानी स्पेस से आई हुई धातु है। वैज्ञानिकों ने पाया कि आज से लाखों सालों पहले मीटियोराइट्स यानी उल्कापिंड पृथ्वी से टकराए थे। इन्हीं मीटियोराइट्स में लोहा था जो कि पृथ्वी से टकराने के कारण पृथ्वी पर ही रह गया और आज हमें लोहा पृथ्वी के अंदर दबा हुआ मिलता है। इसी बात को कुरान ने 1400 साल पहले सूरह हदीद की आयत नंबर 25 में यूं बता दिया था कि हमने लोहे को जमीन पर उतारा और इसके कई फायदे हैं। लोहे को जमीन पर उतारना सीधा सीधा ये बताता है कि लोहा इस पृथ्वी पर बना हुआ नहीं है, बल्कि बाहर यानी स्पेस से लाया गया है। ये बात कुरान भी कहती है और आज की साइंस भी ये बात साबित कर चुकी है। तो बताओ 1400 साल पहले कौन था जो स्पेस की इतनी सटीक बात को हमें बता सकता है? यकीनन अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। नंबर 4, आसमान एक सुरक्षा छत। दोस्तों, पृथ्वी के ऊपर एटमॉस्फेयर की परतें पाई जाती हैं। अगर ये परतें ना हो तो पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन नहीं पनप सकता। एटमॉस्फेयर की ये परतें हमें कई गैसों, घातक यूवी किरणों, भयंकर सर्दी और गर्मी से बचाती हैं। ये मैं नहीं, साइंस कहती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एटमॉस्फेयर की ये परतें हमारी पृथ्वी के लिए सुरक्षा कवच की तरह होती हैं। अगर ये ना हो तो पृथ्वी की हर चीज -270 डिग्री तापमान पर जमकर बर्फ बन जाएगी। ये तापमान अंतरिक्ष के तापमान के बराबर होता है। कुरान में इसी बात को 1400 साल पहले ही लिख दिया गया था। कुरान की सूरह अंबिया की आयत नंबर 32 में अल्लाह ने फरमाया कि और हमने आसमान को तुम्हारे लिए महफूज छत बनाया, फिर भी लोग उसकी निशानियों से मुंह मोड़ते हैं। कुरान की ये आयत सीधा सीधा पृथ्वी के एटमॉस्फेयर की तरफ इशारा करती है। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे? बिल्कुल। नंबर 3, पानी। दोस्तों, आप दुनिया की कोई भी जानदार चीज उठाकर देख लीजिए, हर जानदार चीज का 50 से 70% हिस्सा पानी से बना मिलेगा। ये मैं नहीं, विज्ञान का कहना है। हम इंसानों के शरीर का लगभग 70% हिस्सा भी पानी का बना होता है। हमारे शरीर की हर एक सेल्स में 70% पानी ही होता है। इस तरह हम यूं कहेंगे कि हर जानदार चीज, चाहे इंसान हो या जानवर, पानी से बनी होती है। ये खोज वैज्ञानिकों ने सिर्फ 100-200 साल पहले ही की होगी, मगर यही वैज्ञानिक तथ्य कुरान में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। अल्लाह ताला ने सूरह अंबिया की आयत नंबर 30 में फरमाया कि हमने हर जानदार चीज को पानी से बनाया है। 1400 साल पहले उस रेगिस्तानी इलाके मक्का में कौन ये गुमान कर सकता है कि हर जानदार चीज के पीछे पानी होता है? ये कुरान का मोजज़ा है। हैरानी तो इस बात पर होती है कि जो बात कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दी थी, उसी बात को वैज्ञानिक थोड़ी बहुत खोजबीन के बाद पता लगाकर लोगों में सुर्खियां बटोरते हैं और उस रब को जिसने सबको पैदा किया है भूल जाते हैं। बिल्कुल। नंबर 2, पेन रिसेप्टर्स। दोस्तों, कुरान में सूरह निसा की आयत नंबर 56 में
एक और साइंटिफिक फैक्ट हमें देखने को मिलता है, जहां अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो लोग जो हमारी निशानियों का इनकार करते हैं, बहुत जल्द हम उनको जहन्नुम की आग में डाल देंगे, और जब आग से उनकी चमड़ियां जल जाएंगी तो हम उनको नई चमड़ी दे देंगे ताकि वो लगातार अजाब का मजा चखते रहें। यहाँ अल्लाह ने अजाब के लिए चमड़ी बदलने का जिक्र क्यों किया? दोस्तों, लोग पहले ये मानते थे कि जब हमें दर्द होता है तो दर्द महसूस करने की सेल्स यानी पेन रिसेप्टर्स सिर्फ हमारे दिमाग में होते हैं। मगर आज जब साइंस ने तरक्की कर ली है तो आज की मॉडर्न साइंस हमें ये बताती है कि पेन रिसेप्टर्स जिनकी वजह से हमें दर्द का एहसास होता है वो हमारी चमड़ी में ही मौजूद होते हैं। यानी कुरान में अल्लाह ने चमड़ी बदलने वाली जो बात कही वो हूबहू आज की साइंस से मेल खाती है। मतलब दर्द महसूस करने के लिए चमड़ी का होना जरूरी है, क्योंकि हमारी चमड़ी में ही तो पेन रिसेप्टर्स होते हैं। अब बताओ, ये बात तो इस्लाम ने 1400 साल पहले ही बता दी थी, जबकि साइंस तो आज इसकी खोज कर रही है। तो बताओ, तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुटलाओगे? नंबर 1, फिंगरप्रिंट्स। दोस्तों, आज के आधुनिक युग में अगर किसी अपराधी को पकड़ना हो तो पुलिस सबसे पहले उसके फिंगरप्रिंट्स को तलाश करती है। सन 1880 में सर फ्रांसिस गैल्टन ने ये पाया कि दुनिया के हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होते हैं। यहाँ तक कि तो जुड़वा इंसानों के फिंगरप्रिंट्स भी अलग अलग होते हैं। यानी आज से बस 150 साल पहले ही साइंस ने फिंगरप्रिंट्स मेथड की खोज की। अब अगर 1400 साल पहले कोई फिंगरप्रिंट्स मेथड के बारे में बताए तो क्या आपको हैरानी नहीं होगी? बिल्कुल। कुरान में सूरह क़ियामा की आयत नंबर 3 और 4 में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या इंसान समझ रहा है कि मरने के बाद उसकी हड्डियों को इकट्ठा नहीं किया जाएगा? क्यों नहीं, हम तो उनकी उंगलियों के पोर पोर तक को ठीक बना सकने की कुदरत रखते हैं। पोर कहते हैं फिंगरप्रिंट्स को। अल्लाह ने यहाँ फिंगरप्रिंट्स को दोबारा बनाने की बात इसलिए की क्योंकि दुनिया के हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है और इसे दोबारा बनाना एक चैलेंजेबल काम है, मगर ये अल्लाह के लिए आसान है। अब क्या कोई बता सकता है कि 1400 साल पहले किसको ये पता था कि हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स की एक खास विशेषता होती है? वो ये कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट्स अलग अलग होता है। यकीनन ऐसा इल्म रखने वाली जात अल्लाह ताला के सिवा किसी और की हो ही नहीं सकती। सुभान अल्लाह। अभी हमने वीडियो देखा कुरान के 5 सबसे बड़े वैज्ञानिक रहस्य। तो कुरान जब बनी, उनको अल्लाह ने जब बनाया, उनको 1400 साल पहले की बात है। तभी सब निशानियाँ इसमें बताई हुई है कि सबसे पहले हमको लोहा मिला। तो लोहा कैसी धरती से निकला हुआ नहीं है, क्योंकि उनका जब आई थी और टकराई थी और उनमें से जो आया था जो धातु वो था लोहा, वो ज़मीन में दब गया था। अभी हम लोग को ज़मीन से मिल रहा है लोहा, और उनके फ़ायदे भी बहुत ही अच्छे बताए। फिर दूसरा मिला आसमान की छत, जो बादल अपने को मिला है, जो अल्लाह ने बनाया हुआ है। जो अगर जो बादल की जो छत नहीं मिलती तो तापमान इतना लो हो जाता कि सब बर्फ़ हो जाते। तो अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है सब कुछ, तो अल्लाह की किस बात को तुम ठुकराओगे? वो भी बताया है। सही में किसी बात को ठुकरा ही नहीं सकता। ये कुरान में पहले से मौजूद है। वैज्ञानिक लोग अभी ढूंढ रहे हैं, मगर कुरान में तो पहले से ही सब मौजूद है। और दूसरा पानी, जो पानी ऐसी चीज़ है कि चाहे इंसान लो या जानवर लो, कुछ भी लो, कीड़े मकोड़े कुछ भी लो, सब में 70 से 80% पानी रहता है उनकी बॉडी में। और पानी के बिना कुछ जनजीवन है ही नहीं। तो पानी सबसे अच्छा है और पानी होना ही चाहिए। और तीसरा बताया कि चमड़ी के बारे में बताया कि अल्लाह बोलता है कि जो हम लोग जब इनको मिलेगा आज़ाब मिलेगा, तभी उनकी चमड़ी जलाई जाएगी, वापस से उसको चमड़ी मिलेगी। और जो हमको जो कुछ भी होता है तो पहले स्किन से पता चलता है कि क्या होता है हमारे साथ।
ठीक है। कुछ भी लगा तो पहला दिमाग को बाद में पता चलता है, पहला स्किन को पता चलता है कि चमड़ी से मालूम पड़ता है। और लास्ट वाला बताया फिंगरप्रिंट, हर एक का फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है। तो अल्लाह ने बताया कि फिंगरप्रिंट आज से नहीं, पहले से उनकी जो लैंग्वेज में लोग पोर बोलते हैं, पोर सबके अलग अलग होते हैं। सच में बहुत ही मस्त था वीडियो, मुझे बहुत ही पसंद आया। अगर आपको पसंद आता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और मुझे कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।